बनाना। भारत बुद्धिस्ट बने या ना बने उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस समाज को, जो ये हमारा समाज है, जो बाबा साहेब का समाज है, जो बहुजनों का समाज है, इस समाज को पूरा बुद्धिस्ट बनाने का संकल्प मैंने और मेरे धर्मगुरु सहरा जी ने उठाया है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे, हम शहर-शहर जाएंगे और हे बाबा साहेब आपके संकल्प को हम पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आपके मिशन को हर जन जन तक पहुंचाने का काम हम जान की बाजी लगाकर करते रहेंगे। जिस तरह से आपने अपने चार बच्चे, अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले और खुद अपने आप को जर्जर करके मिटा दिया, उसी तरीके से हे बाबा साहेब हम आपके मिशन के लिए समर्पित हैं। हम किसी दूसरे के मिशन के लिए समर्पित नहीं हैं, हम बाबा साहेब के मिशन के लिए समर्पित हैं। बाबा साहेब की कुछ छोटी छोटी बातें आज मैं बताकर जाऊंगी। यहाँ बहुत दूर दूर से शायद कुछ लोग आए हैं। 14 अप्रैल की जयंती को छोड़कर और भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर, 14 अक्टूबर 6 दिसंबर को छोड़कर आप कभी भी हमें बुलाओगे तो हम आकर आपको मिशन कैसे चलता है, मिशन कैसे चलाना है, क्या बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिलाए हैं, किन किन मुसीबतों में अधिकार दिलाए हैं, आगे बाबा साहेब हमारे लिए कौन सा रास्ता तय करके गए हैं, इस संविधान को हमें कैसे बचाना है, इन मनुवादियों से हमें कैसे टक्कर लेनी है, अपनी माताओं बहनों की इज्जत को हमें कैसे बरकरार रखना है, तो इन बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी। क्योंकि जब जयंती के प्रोग्राम लगते हैं तो हमारे भी बहुत प्रोग्राम होते हैं, और दूसरा जब मंच के ऊपर बहुत सारे वक्ता विराजमान होते हैं तो हमारा भी कोई ये हक नहीं बन जाता कि हम ही सारा टाइम ले लें। तो इसलिए आप कभी भी मेन तिथि को छोड़कर बीच में प्रोग्राम कराओ तो उसमें बहुत सारी बातों की जानकारी होगी और इस समाज के बीच परिवर्तन भी होगा। मैं आज महामना ज्योतिबा फूले जी, बहुत सारे लोग मंच के ऊपर आकर महात्मा महात्मा बोलते हैं, इस गलतफहमी को दूर कर दो। बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध कहते हैं, बहुत सारे लोग महात्मा ज्योतिबा फूले जी कहते हैं। महात्मा शब्द बुद्धिस्टों की डिक्शनरी में कहीं नहीं है। बाबा साहेब ने, ज्योतिबा फूले जी ने या भगवान बुद्ध जी ने कभी भी आत्मा को स्थान नहीं दिया है। भगवान बुद्ध का धर्म आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत अंधविश्वास से दूर है। और जब हम महात्मा कहते हैं तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है महान आत्मा। इसलिए हमें महात्मा नहीं बोलना है, हमें बोलना है तो महामना बोलना है। जिन्होंने महान कार्य किए हो, जो अपने कार्यों से महान बना हो, जिसने अपने समाज के लिए, जिसने इस देश के अंदर रहने वाले हर ग्रामीण के लिए अपना तमाम जीवन न्योछावर कर दिया है, वो महान कार्य करके महामना हो गए हैं। महान आत्मा कभी भी शब्द यूज नहीं करना है। इसलिए जब शब्दों पर गौर करोगे तभी हम बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना कोई ताकत नहीं है कि हम बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा पाए। बाबा साहेब जब लंदन के अंदर हमें अधिकार दिला रहे थे, यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो जानती हैं कि हमें अधिकार कहाँ मिले, जरा हाथ उठाना। कितनी महिलाएं जानती हैं कि बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिलाए, उन अधिकारों को लेने के लिए बाबा साहेब कहाँ गए, कैसे गए, कब गए? कितनी महिलाएं हैं, जरा हाथ ऊपर करो। एक भी महिला को नहीं पता। अब बारी आ जाती है पुरुषों की, इधर से हाथ उठाकर बता दो कि बाबा साहेब ने कब हमें अधिकार दिलाए थे और कहां दिलाए थे। यहां आगे आ जाओ, एक हाथ इधर से ऊपर हुआ है, और भाई आगे आगे मुझे बता दो कि बाबा साहेब ने हमें कहां अधिकार दिलाए थे और कब दिलाए थे। 2 हाथ ऊपर हो गए हैं। कम से कम महिलाओं से बाजी ये पुरुष ही मार गए हैं। यही बता दो, कोई बात नहीं। 1932 में पहली गोलमेज सम्मेलन हुई।
चलो इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, वो मैं बता देती हूँ इन्होंने क्या बताया। अब भाई आप आ जाओ यहाँ आके मुझे बता दो कि बाबा साहेब ने हमें कब अधिकार दिलाए और कहाँ दिलाए।